8.1 का त्रिकोणमिति का दूसरा प्रश्न है। इसमें कहा गया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है यानी 90 अंश का है। एक ऐसा त्रिभुज ABC है जिसमें कोण B जो है वो 90 अंश का है, समकोण है, और उसमें AB बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, और इसके साथ हमें निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखो इसमें दो है, एक है साइन A और कॉस A ज्ञात करना है। साइन A का मान निकालना है और फिर कॉस A का मान निकालना है। ये पहला प्रश्न होगा, और दूसरा इसी का जो भाग होगा वो साइन C निकालेंगे और फिर कॉस C निकालेंगे। ठीक है, देखो इसमें A है, इसमें C है, यानी A के आधार पे हम लंब और आधार को परिभाषित करेंगे, और इसमें C के आधार पर हम लंब और आधार को परिभाषित करेंगे कि हाँ लंब क्या होगा और आधार क्या होगा, वो C के आधार पर और A के आधार पर रहेगा। ठीक है, अब देखिए जैसे हम पहले प्रश्न को हल करने जा रहे हैं। अब इसमें देखिए पहला प्रश्न है साइन A कॉस A। तो इसके लिए सबसे पहले हम त्रिभुज ABC बनाएंगे जिसमें एक कोण समकोण रखेंगे। तो देखिए हम समकोण त्रिभुज ऐसे हम बना दे रहे हैं। ये समकोण है एकदम 90 अंश, ये समकोण होता है। अब देखिए यहाँ पे कहा गया है कोण B समकोण है, तो समकोण जहाँ पर है वहीं हम B लिख देंगे। ठीक है, वहीं हम B लिख देंगे और एक तरफ हम A लिख देंगे और एक तरफ हम C लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा त्रिभुज ABC बन गया। अब इसमें एक बात का ध्यान दो, AB बराबर 24 सेंटीमीटर है, क्योंकि AB बराबर 24 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे AB ये वाली भुजा है, AB खड़ी वाली भुजा है, तो इसी का नाम 24 है जो कि प्रश्न में दिया गया है, AB बराबर 24। तो जो AB बन रहा है उसे हम 24 सेंटीमीटर कह देंगे। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या है, और वह BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो BC इसमें कौन सी भुजा है, देखो ये वाली भुजा है BC, इसको हम 7 सेंटीमीटर लिख देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे हमें इस त्रिभुज में अगर हम बात करें, तो हमें एक भुजा ये पता हो गया, एक भुजा ये पता है जो कि दिया हुआ है, हमें ये भुजा ज्ञात करना है। कौन सी भुजा, ये कर्ण है, कर्ण भुजा हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें इसको कैसे ज्ञात करेंगे, हम देखो यहाँ पे पहले A की बात करें। A जहाँ पे कोण A बन रहा है हम उसको मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे A है ना, हम A को मार्क कर देते हैं। ठीक, जब A मार्क हो गया तो इसके सामने की भुजा को हम लंब कहते हैं, और दूसरी भुजा जो सबसे बड़ी वाली होती है, जो समकोण के सामने होती है, सबसे बड़ी भुजा, ये तो कर्ण ऑलवेज रहती है, हमेशा कर्ण रहती है। ठीक है, और जो तीसरी भुजा बच रही है वो होता है आधार। इस तरह से तो अब यहाँ पे ध्यान दो कि कोण A के अनुसार, अगर कोण A को लेकर बात करें तो A के सामने की भुजा लंब होती है, इस और जो समकोण के सामने भुजा है उसे कर्ण कहते हैं, और जो भुजा बच रही है वो आधार होती है। इसी तरह से जब हम दूसरे को हल करेंगे, दूसरे प्रश्न को, तो इसमें C है, हम C को मार्क करेंगे उस वाले, और जब C को मार्क करेंगे तो इसके सामने ये लंब बन जाएगा। दूसरे प्रश्न में इसके सामने C वाले को जब लेंगे, दूसरे वाले को C है ना, C है, तो दूसरे में C जब लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, और ये तो कर्ण हमेशा रहेगी, और जो दूसरी भुजा बच रही वो आधार हो जाएगी। ठीक है, तो पहला वाला भी हम कोण A के लिए हल कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पहला प्रश्न A पर आधारित है, तो कोण A के लिए हल कर रहे हैं। तो A के सामने की जो भुजा है वो लंब होगी, समकोण के सामने की भुजा जो है वो कर्ण होगी, और जो भुजा बच रही है वो आधार होगी।
अब हम यहाँ पे फिर से कर्ण ज्ञात करने के लिए, जो कि हमें नहीं पता, लंब पता है, आधार पता है, कर्ण नहीं पता, तो हम कर्ण ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का सहारा लेंगे। तो क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है। तो देखो यहाँ पे लंब कितना लिखेंगे, लंब लिखेंगे 7 सेंटीमीटर और उसका हम ऐसे ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर करेंगे, ठीक है, प्लस आधार कितना है 24 सेंटीमीटर, तो हम 24 सेंटीमीटर लिखेंगे और उसको भी बंद करके स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, 7 का स्क्वायर 49 होता है सेंटीमीटर स्क्वायर और प्लस 24 का स्क्वायर क्या होगा ये पता नहीं है आपको, तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 24 का स्क्वायर यानी 24 गुणे 24, ठीक है। तो 24 का पहाड़ा अगर आता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 24 चौका कितना होता है 96, 24 चौका 96 का 6 हासिल आया 9 और 24 दूना 48, 48 में 9 जोड़ो, 48 9 57 यानी 576। इसका स्क्वायर कितना आएगा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इनको जोड़ेंगे, जोड़ो 6 में 9 जोड़ो कितना आएगा 9 6 15 हासिल एक आया, 7 4 11, 11 में हासिल जोड़ो 12, 12 का 2 हासिल फिर एक आया और 5 में 1 जोड़ो 6 और सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर आ गया 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको कैसे हल करेंगे, देखो हम कर्ण बराबर करेंगे तो यहां से स्क्वायर हटेगा उधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो हम स्क्वायर रूट लगा देते हैं किसका 625 सेंटीमीटर स्क्वायर का लगा देंगे। अब देखो यहाँ पे 625 का अंडर रूट कितना होता है 25 होता है और सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास सारी भुजाएं इसकी हो गई। कर्ण कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। तो अब त्रिभुज में हमें सारी चीजें पता चली। अब हमारे लिए ये दोनों प्रश्नों को हल करना एकदम आसान हो गया। कैसे, देखिए पहले साइन ए निकालना है। साइन ए होता है लंब बटे कर्ण। अब देखिए साइन ए के लिए हम ए भुजा में जब आएंगे तो इसके लिए लंब इसके सामने की भुजा होगी और इसका नाम कितना है BC है। इसका क्या नाम है BC और बटे कर्ण तो वही रहेगा AC। तो देखिए BC कितना है 7 सेंटीमीटर और बटे AC कितना है AC है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर कट जाएगा, ऊपर आएगा 7 और नीचे आएगा 25। ये हमारा एक आंसर हो गया। क्लियर। अच्छा अगला देखो cos A है। cos A होता है आधार बटे कर्ण। तो देखो cos A ये है, इसके सामने लंब होता है तो ये वाला आधार होगा जिसके साथ कोण बन रहा है, तो आधार का नाम होगा AB। आधार AB बटे कर्ण है, कर्ण तो वही रहता है एक ही, उसका नाम है AC। तो AB कितना है AB है 24 सेंटीमीटर और बटे AC कितना है AC है 25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर कट गया, ऊपर कितना आ गया 24 और नीचे आ गया 25। ये तुम्हारा दूसरा आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने पहले प्रश्न के दोनों भाग हल कर लिए।
अब हम दूसरा पार्ट हल करेंगे। देखिए ये इसलिए आसान हो गया क्योंकि हमने ये लंब कर्ण आधार सब हमें जानकारी हो गई है, इसलिए अब हम इसके आगे हल करेंगे। तो देखिए अगला क्या है, साइन सी। साइन सी देखो यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, फर्क है कोण का। तो साइन के लिए ये वाला कोण था और इस साइन के लिए ये वाला कोण है। अब इस कोण के हिसाब से इसको देखेंगे तो साइन होता है, वही सूत्र होता है, लंब बटे कर्ण। ध्यान दें सूत्र तो वही रहेगा लेकिन भुजाओं के नाम बदल जाएंगे क्योंकि कोण बदल गया। कोण बदल गया इसलिए भुजाओं के नाम भी बदल जाएंगे। अब देखो यहाँ पे लंब जो है सी के सामने वाली भुजा होती है, तो सी है, देखो यहाँ पे सी ये है ना, तो इसके सामने की भुजा है ये ए बी, तो ए बी होगा लंब। सी के सामने लंब होता है, जो कोण दिया है उसके सामने की भुजा को लंब कहते हैं। तो सी है, इसके सामने की भुजा ए बी है, तो ए बी इसका लंब होगा। ठीक है, और कर्ण तो वही रहेगा, कर्ण क्या रहेगा, ए सी। अब देखो ए बी का मान कितना है, ए बी का मान 24 सेंटीमीटर है, तो हम 24 सेंटीमीटर लिखेंगे। और नीचे ए सी है, ए सी है 25 सेंटीमीटर, तो उसको लिखेंगे 25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, ऊपर आया 24 और नीचे आया 25। ये तुम्हारा आंसर हो गया। अगला अभी कॉस सी भी निकालना है। क्या निकालना है, कॉस सी। कॉस सी कैसे निकलेगा, कॉस सी सूत्र वही, आधार बटे कर्ण वही रहेगा, आधार बटे कर्ण वही रहेगा, लेकिन सी के कारण आधार और कर्ण की भुजाएं बदल जाएंगी। सी है यहाँ पे, सी के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, सी के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, तो ये वाली भुजा इसकी आधार हो जाएगी। तो आधार का नाम क्या हो जाएगा, बी सी। और बटे कर्ण कौन सी भुजा होगी, वही ए सी। अब देखो बी सी कितना है, बी सी है 7 सेंटीमीटर, तो इसको हम 7 सेंटीमीटर लिखेंगे। और नीचे ए सी वही है 25 सेंटीमीटर, इसको हम 25 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब देखो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, क्या आएगा 7 बटे 25। इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। तो आप लोगों ने देखा कि जैसे हम कोण का नाम बदल देते हैं, इनके भुजाओं के जो नाम हैं वो भी बदल जाते हैं, है ना। हम इसको ए लेते हैं तो इसके सामने लंब होता है, इसको ए लेते हैं तो इसके सामने लंब होता है। बात समझे ना। देखो ए इसको लिया तो लंब ये होगा और ये आधार होगा, और जब इसको हम सी कोण लेंगे तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, लेकिन कर्ण वही रहता है, कर्ण नहीं बदलता। ये बात समझ में आ गई। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग अच्छे से तैयार करेंगे। ओके राइट।